आपने ताइवान पिंक प्रजाति लगाई हुई थी जी, ठीक है, तो 2 वर्ष होने जा रहे हैं इसको, लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं जी। 2 वर्ष में जो इसमें फल निकला जी। इस वर्ष में जो पौधे में फल निकला, आपको जो 2 दवाइयाँ बताई गई थी कि इन दवाओं का स्प्रे आपको करना है। हाँ। आपने पौधे को कवर भी नहीं किया, फल को नहीं कवर किया था क्या? हाँ। नहीं किया। हाँ। इस वर्ष से करना भी है। हाँ। कवर बिना किए कोई भी फल में कीड़ा निकला क्या? नहीं निकला। नहीं निकला। मार्केट में क्या रेट बिका है आपका, ईमानदारी के साथ? मार्केट में हमने थोक में बेचा है उसको 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो आपने थोक में बेचा? थोक में बेचा है, यहाँ से लेके गए, वहाँ तुरंत दुकानदार को खट्टा दे दिया, चल दिया। 30 रुपए किलो में आपने बेच के चल दिए। अब आप समझिए कि अगर हम इसको 2 एकड़ 4 एकड़ में अगर प्लान करें तो कितना बड़ा इनकम किसान ले सकता है? बहुत बढ़िया होता है, बहुत जबरदस्त इनकम ले सकते हैं। जबरदस्त इनकम लेता है। तो हर किसान को इस चीज को लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि पौधे लगाने के फायदे क्या हैं। आप पर्यावरण को तो अच्छा बना ही रहे हो, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर काम कर रहे हो। और जो है फसलों, हर फसलों से पौधों में, फलों में अच्छी फायदा मिलती है यदि हम उसको देख रेख करवाएं और टाइम टाइम पर उसको जो है समय से करें। समय से भाई आप इसमें काम करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, बीच में अपनी सब्जियां भी बोते हैं। सब्जियां भी आपने बीच में बोई? सब्जियां भी बोई रही, इसमें मूंग भी बोई रही, मूंग भी आप बो रहे, प्याज भी लगी रही, प्याज भी लगी रही। मतलब फलों के साथ हम सह फसली के रूप में पौधों को तैयार कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से एक रुचि के साथ, एक रुझान के साथ जब हम पौधे को तैयार करते हैं तो पौधे हमें ऐसा ही रिजल्ट देते हैं। आने वाले टाइम पर ये पौधा हमें कम से कम 1 कुंटल के आसपास फल देगा। 30 रुपए किलोग्राम भी बिका तो एक पौधे से लगभग 3000 रुपए की इनकम आएगी। बताइए, मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? नहीं, सत्य बात है। सत्य बात है। और अगर किसी भी व्यक्ति ने 1 एकड़ में 450 पौधों का पौधरोपण किया तो 12 लाख रुपए सालाना उसकी इनकम है। 12 लाख रुपए। दुनिया की कोई भी फसल आप पैदा कर लीजिए, 12 लाख रुपए साल की इनकम नहीं मिलेगी आपको। और सर ये ऐसी एक चीज है कि अगर अपन अमरूद लगाएं, आम भी लगाएं, औरा भी लगाएं, नींबू भी लगाएं, हाँ, तो किसान को कभी दिक्कत नहीं जाएगी। एक में उसको फल का पैसा मिलता ही रहेगा, 12 महीने उसके पास इनकम का स्रोत बना रहेगा। किसी व्यक्ति से हमको लेने जाने की जरूरत नहीं, पैसे नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात आपने करी। चाहे आदमी की क्षमता अगर 1 एकड़ की है तो 1 में करे, 2 एकड़ की है 2 में करे, आधा एकड़ की है आधा एकड़ में करे, लेकिन 2-3 प्रकार के कर दे। नींबू आपने लगा दिया, खाने के लिए शुद्ध फल मिलेगा। शुद्ध फल मिलेगा। मार्केट का तो केमिकल वाला फल आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि आज स्प्रे हुआ और कल हमने मार्केट में दे दिया। ये तो नैतिक गलत है। कम से कम 3 दिन से पहले उसमें स्प्रे होना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, उसमें शाइनिंग बनी रहे इसके लिए 1 दिन पहले स्प्रे करते हैं और दे आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। 2 स्प्रे जो हमें इसमें करने हैं, फल मक्खी को फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए करने हैं। उनका स्प्रे होगा तो इस बात का प्रूवन गारंटी है, बरसात का फल है और बरसात के फल में कीड़ा नहीं निकला। मार्केट में सबसे महंगे रेट पर 30 रुपए किलोग्राम में बिका है। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पौधों के लिए, सेवा करने के लिए। मैंने सर एक नींबू का पेड़ अभी पैदा किया है। हाँ, तो इन्हीं के साथ में लगा, 2 साल का है। आइए आप थोड़ा सा चलते हैं। 2 साल का मैंने पौधा में जो है उसमें नींबू के लिए मैंने सलाह ली। हाँ, मार्केट में जाके जी, मैंने कहा मेरा नींबू का फल जो है लगा हुआ है, उसको पकाना है, पीलापन आ जाए एकदम से। हाँ, तो कोई ऐसी दवाई मिल सकती है? हाँ, बोले कहाँ मिलेगी, ले जाओ। तो मैंने सोचा कि यार दवाई का डला हुआ केमिकल गलत होता है। गलत। जब घर में लगा है तो साले को पकने दो, एक दिन तो पके ही गा। भाई अगर हम गलत चीज दूसरों के लिए आया, मैंने कुछ नहीं किया, उसको फल को कल तोला था पीलापन में थोड़ा। और मैंने रात में आके उसको रख दिया खट्टा बंद करके, सुबह वो पाका मिला। आज मैं उसको मार्केट में दे आया 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो अमरूद, नींबू भी बिका। नींबू भी बिका थोक रेट में 30 रुपए किलो नींबू, 30 रुपए किलो अमरूद। बस पौधों की संख्या 500 कर दीजिए तो आपको 15 लाख रुपए सालाना नींबू, 15 लाख रुपए सालाना अमरूद। दोहरी फसल मिलेगी सर उसमें, फल भी अपन को प्राप्त मिलेगा और प्याज है, मूंग है, सब्जियां हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। सारी फसलें भी हम पैदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से दिमाग को थोड़ा सा अगर ओपन करके हम सोचें तो साधारण खेती में जो सब्जियों को उगाने में लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी 1 लाख रुपए एकड़ से अधिक इनकम नहीं ले सकते, है ना। और यदि हम फलों के साथ, फल वाले पौधों के साथ में अगर हम वृक्षारोपण सब्जियों का करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, सह फसली को लेते हैं, तो डबल इनकम से भी ज्यादा इनकम है। आप सब्जियों वाली खेती से शायद 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाएंगे, लेकिन
फल वाले पौधों से कम 9 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ जरूर आपको इनकम मिलेगी। तो बस करना क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ फल लेना है, स्वस्थ भी अपने आप को भी अच्छा फल खाने को मिलेगा। देखिए आपने सर कहा था, मैंने सब पेड़ों की कलम कर दी। बहुत बढ़िया किया, सब देखो कटाई बहुत आपकी जो सेवा है ना, देखिए पौधा क्या मांगता है, आप एक माली की तरह है। माली एक मालिक होता है, मतलब एक पिता के समान होता है कि अपने बच्चों को किस तरीके से पालना है, इन्हें बनाना है कि बिगाड़ना है, ये हमारे हाथ में है। हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो बिगड़ जाएंगे। अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो उन्हें भी लगता है कि हमारे साथ हमारे मालिक। देखो ये वाला अमरूद निकल चुका है, फिर से तैयार हो चुका है। हाँ, फिर से देखिए इसमें फूल आना शुरू हो गया, फल आना शुरू हो गया, ये निकल चुका है, कट चुका है, बिक चुका है, फिर से हमारी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये देखें कलिकाएं बननी शुरू हो गई। ये सब देखो आ चुका है, फल लग चुका है। हाँ, इसमें सभी में फल, सब फल आ चुका है, आ रहे हैं, लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ पौधे में बड़ा बड़ा भी फल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कोनो में बड़ा बड़ा भी होगा। पहले फूल दे चुका है। हाँ, उनमें सब में फल आ चुका है। ये वाला देखिए, इधर देखिए और थोड़ा सा बड़ा ही हो गया। ये वाला थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए हवा डाली, हाँ, तब से इसमें फल और अच्छे आने लगे, और अच्छे आने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है पौधों में कि हमें और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। भाई नॉलेज नहीं है तो आप हम जैसे लोगों से ले लो, हमसे भी नहीं, सहयोग अगर हमसे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा और कृषि वैज्ञानिक है, आप उनसे ले लो। लेकिन जब आप दुनिया में लेने से उसका प्रयोग भी करना चाहिए, देखना भी तो चाहिए करके। लेने भर से थोड़ा हो सकता है, लोग लेना ही नहीं चाहते बस, और जो ले लेते हैं वो करना नहीं चाहते। बाद में कहते हैं सरकार को गाली दो, प्रशासन को गाली दो। भाई इन व्यवस्थाओं से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद में नहीं बदलाव करेंगे। आपने जब उस बार दुनिया में आपका बदलाव नहीं, मैंने तुरंत दवाई डलवाई, और दवाई डालने के बाद फिर भी पौधे में जब फूल आके तैयार होने लगा, फल अच्छा फल आया। मैंने गप चलो ठीक, बढ़िया फल आया। इसके बाद जब छोटा छोटा फल आया इतना, तब मैंने एक बार इसमें छिड़काव कर दिया। एक बार फिर से इसमें कीटाणु नहीं लगेगा, वर्षा का सीजन आ रहा है। तो बस मैंने जब दवाई इसमें डाल दी तो वर्षा के कारण से फल में एक भी कीड़ा नहीं आया, और ना डालता तो नुकसान हो जाता। और देखो वो मंडी में क्या बोल रहा था कि हर किसी के फल में कीड़ा है, तो तुम्हारे मैंने सेम आंखों से देखा। उसने जो है एक व्यक्ति लेके गया तो कम से कम 11 फल काटे उसके, और 11 में इसमें कीड़ा निकला। तो एक वहाँ टीचर साहब खड़े थे, वो कह रहे थे कि आजकल अमरूद अच्छा ही निकलता है। मैंने कहा सर आप जी खाइए। अब उनने जो अमरूद तोल के देखा पका हुआ, हाथ से नीच कैसा, बोले यार ये अमरूद बहुत अच्छा। जब खाया तो बोले यार जिसमें क्या है, कौन सी विटामिन का इसके इसने पैदा कर दी है, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा सर जी ऐसा है कि मेहनत का फल है, और जो मेहनत से कमाता है, अच्छे विश्वास से पैदा करता है, उसी को ऐसा मिलता है। जब हम अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, जब हम अच्छे तरीके से दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जब हम अच्छी पौधों के साथ मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट भी हमें ऊपर वाला वैसे ही देगा। वैसे देगा। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।